कि आप आज बीजेपी और भारत के वजीर आजम के पास मुल्क की फौज पर भरोसा नहीं है, मुल्क की आवाम पर भरोसा नहीं है। छोटा है, तुमको शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हैं कि हमारी इकोनॉमी छोटी, चीन की इकोनॉमी बड़ी। मुल्क इकोनॉमी से छोटा बड़ा नहीं होता मोदी जी। चाइना हमारी 2000 स्क्वायर फुट जमीन पर कब्जा करके बैठा है और हमारे मुल्क के वजीर खारिजा ये एक इंटरव्यू में कहते हैं कि भारत एक छोटी इकोनॉमी है, चाइना बड़ी इकोनॉमी है, मैं क्या करूं? हम छोटी इकोनॉमी है, चीन बड़ी इकोनॉमी है, कॉमन सेंस है, मैं क्या करूं? हम वजीर आजम से पूछना चाहते हैं, आरएसएस के लोग जो आजकल पैंट पहनकर लट फिरा रहे हैं, हम वो बीजेपी के अनभक्त जो सोशल मीडिया पर थकते नहीं, मोदी की तारीफ करते, झूठी तारीफ करते रहते हैं कि भारत छोटा मुल्क बड़ा होता है बड़ा दिल रखने से, बड़ा जिगर रखने से। आपकी पार्टी में आप 300 एमपी रखकर भी आपके पास ना बड़ा दिल है ना बड़ा जिगर है कि आप चीन की आंख में आंख डाल कर ये कहें कि 2000 किलोमीटर तुमको छोड़ना पड़ेगा। अगर इकोनॉमी के बुनियाद पर मुल्क छोटा बड़ा होता है तो फिर यूक्रेन क्यों लड़ रहा है रशिया से? 79 में वियतनाम अमेरिका से क्यों मुकाबला किया? 1980 में एक छोटा अफगानिस्तान यूएसएसआर से क्यों मुकाबला किया? और अगर इकोनॉमी की बुनियाद पर मुल्क छोटा और बड़ा होता है तो फिर वो फलस्तीनी जिसके पास पत्थर के सिवा कुछ नहीं है, मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए लड़ रहा है, तो फिर क्या कहेंगे उनको? आप बताइए आप। और आप कहते हैं कि भारत छोटा है इकोनॉमी की वजह से, फिर कौन से विश्वगुरु की बात भारत के वजीर आजम कर रहे हैं? वजीर खारजा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। हम छोटी इकोनॉमी है, चीन बड़ी इकोनॉमी है। अरे छोटे बड़ा ये कब से पैदा हो गया? ये बात कहकर बीजेपी ने इस बात को कबूल कर लिया कि नरेंद्र मोदी चीन के आगे घुटने टेक चुके हैं। नरेंद्र मोदी चीन से हमारी जमीन को वापस नहीं लेना चाहती हैं। अरे एक हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी ये होती है कि जमीन की बचाए, मुल्क की, वतन की, देश की जमीन को बचाए। और हमारे वजीर आजम ये कहती है हम छोटी इकोनॉमी है, वो बड़ी इकोनॉमी है। अब पूरी दुनिया में क्या में पैगाम चला गया? अमेरिका को क्या पैगाम गया? बर्तानिया को क्या पैगाम गया? ऑस्ट्रेलिया को क्या पैगाम गया? मलेशिया को, सिंगापुर को, साउथ कोरिया को, जापान को क्या पैगाम गया? कि भारत चीन को बड़ा मानता है और अपने आप को छोटा मानता है। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, कहां गई तुम्हारा नेशनलिज्म? ये तुम्हारा नेशनलिज्म है? कॉमन सेंस ये नहीं है। कॉमन सेंस ये है कि हम मानते हैं कि चीन ताकतवर है मगर हम अपनी जमीन को नहीं छोड़ सकते। कॉमन सेंस ये भी है मिस्टर मोदी कि भारत एक न्यूक्लियर पावर है। भारत एक न्यूक्लियर पावर है, ये क्यों नहीं बोलते आप? मगर अफसोस, सवाल अब तय करना पड़ेगा भारत की आवाम को कि वो क्या इसका फैसला करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस जुनैद और नसीर की मौत हुई खाटमीका में जो राजस्थान में है। इनको हरियाणा ले जाकर किडनैप करके इनको जिंदा जला दिया गया था। मुझे मौका मिला, ये मेरी बदकिस्मती रही कि मैं उस घर को गया जिस घर में जुनैद के घर को गया। वहां पर जुनैद की 6 औलाद और जुनैद का बड़ा भाई जो नीम पागल है उसकी 7 औलाद की जिम्मेदारी भी जुनैद पर थी। हम खाली वहां पर खड़े हुए थे एक जिंदा लाश की तरह जब उसके घर वाले उन मासूम बच्चों को बता रहे थे कि ये जुनैद की औलाद है, ये जुनैद के बड़े भाई की औलाद है। और रो कर कह रहे थे, बताओ ओवैसी अब इन बच्चों का कौन ख्याल रखेगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जुनैद और नसीर सिर्फ मुसलमान नहीं थे बल्कि इस अजीम भारत के शहरी थे। राइट टू लाइफ भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट है।
कोई किसी को मार नहीं सकता तो कोई किसी की जान कैसे ले सकता है। और सेकुलरिज्म की बात करने वाले कांग्रेस के लोग, हमने मुतालबा किया था कि वजीर आजम को, जुनैद और नसीर को जिस बर्बरियत से किडनैप करके जला दिया गया, ये सो कॉल्ड नाम निहाद गौ रक्षकों की वजह से जो एक टेररिस्ट बन चुके हैं, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर नहीं गए। मगर आज मालूम हुआ कि शायद अशोक गहलोत जा सकते हैं क्योंकि मजलिस कह रही थी। तो राजस्थान की आवाम ने देख लिया कि मैंने आज से 4 महीने पहले जयपुर में जाकर कहा था कि वजारत अखिलती बहबूद का बजट कम है, तो थोड़ा बढ़ा दिया गया, कुछ 300 करोड़ या 350 करोड़ कुछ किए।